आज हम आपको चिकित्सक से मिलवाने वाले हैं और वो चिकित्सक कोई एलोपैथ या आयुर्वेद के नहीं बल्कि होम्योपैथ से संबंधित हैं। और होम्योपैथ का मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा योगदान है, कितना महत्व है, इस पर तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन विशेष रूप से बात करेंगे डेंगू को लेकर के। कहा जाता है कि जहाँ किसी का निदान नहीं निकलता है तो होम्योपैथ में जाने के बाद उसका निदान निकल जाता है। और ये एक ऐसी विधा है जिस विधा के तहत बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में चिकित्सक हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास चिकित्सक भी होते हैं जिन्हें इस विषय में महारत हासिल होता है। ऐसे ही लोग में से एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज कुमार जी। डॉक्टर मनोज कुमार होम्योपैथ से संबंधित हैं और साहेबपुर कमाल विधानसभा ही नहीं बल्कि बेगूसराय जिले के तमाम कोने कोने से पेशेंट इनके यहाँ दिखाने आते हैं। एक भरोसेमंद चिकित्सक की सेवा दे रहे हैं, एक शानदार चिकित्सीय व्यवस्था भी इनके क्लिनिक में है। लेकिन क्या कुछ होम्योपैथ कर पाता है अभी इस दौर में जहां एलोपैथ को लेकर के लोगों में एक विश्वास, वहीं होम्योपैथ और आयुर्वेद क्या कुछ स्वागत के साथ श्रीमान, एक पहला सवाल की सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा सर्टिफिकेट नाम डॉक्टर आर.के. सिंह मनोज हुआ। हम होम्योपैथ आरबीटीएस मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से हैं और हम यहाँ लगभग 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 15 साल के प्रैक्टिस के दरमियान में हमने होम्योपैथ से डेंगू को लेकर के डेंगू के मरीजों को, बहुत सारे मरीजों को दवा खिला करके जो है सो डेंगू से निजात दिलाया है। डेंगू एक शॉर्ट फीवर रहते हुए, शॉर्ट टाइम रहते हुए इसमें शरीर में इतना तेज दर्द, शरीर के जॉइंट में इतना तेज दर्द होता है, सिर में तेज दर्द और तेज बुखार, जिस बुखार के कारण शरीर में काफ़ी परेशानी होती है और परेशान होकर के आदमी शरीर का प्लेटेलेट्स घट जाता है। जब प्लेटेलेट्स विशेष घट जाता है तो काफ़ी परेशानी, बेहोशी जैसा लक्षण इसमें आता है। ऐसे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट जिनको कि हमने होम्योपैथ की दवा खिलाकर डेंगू से निजात दिया है और दे भी रहे हैं। हम तो यही ये डेंगू को रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। मच्छरों को मारने के लिए बहुत सारी दवाओं का छिड़काव भी कराया जाता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे पेशेंट डेंगू से जूझते हैं और उन्हें तो शुरुआती समय में समझ में ही नहीं आता कि हम डेंगू से पीड़ित हैं। ऐसे लोग कैसे समझें कि हमें डेंगू हो सकता है? डेंगू के फीवर में तेज दर्द होता है। सबसे पहला लक्षण है कि डेंगू में तेज सिर में दर्द होता है, बदन हाथ में भी दर्द होता है, तेज फीवर भी रहती है, उसमें प्यास और बेचैनी जो है एक्सेस होता है। काफ़ी बेचैनी एक्सेस होने के कारण, भूख नहीं लगने के कारण पायखाना में कब्जियत होता है और बेचैनी को देखते हुए, बुखार तेज देखते हुए ऐसा लक्षण उसमें लगता है कि ये विशेष बुखार है। तभी हम लोग पूछते हैं कि नहीं, इसमें डेंगू का बुखार का टेम्परेचर कितना तक जा सकता है? इसका बुखार का टेम्परेचर 4 से 5, कभी 5.5, 6 तक भी जा सकता है। इतना तेज बुखार रहता है। कभी बुखार में पेशेंट ऐसी स्थिति में बेहोशी में छटपटाहट उसमें रहती है, बेचैनी रहती है, कोई ऐसी स्थिति में देख करके आप घबरा जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। शरीर का कलर जो है सो काला पड़ने लगता है, नीला पड़ने लगता है। बेचैन जब शरीर रहता है तो ऐसे पीरियड में बेचैन होकर के आदमी जब बेहोशी में आने लगता है तो लगता है कि अब नहीं बचे, ऐसा लक्षण है। ये प्लेटलेट्स के घटने की जो घटनाएं होती हैं डेंगू में, तो एलोपैथ में बहुत तरीके आजमाए जाते हैं, ब्लड चढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। होम्योपैथ में आप क्या कर पाते हैं इस विषय में? हम होम्योपैथ में ऐसे पीरियड में पेशेंट को जो है
कैरी का पपाया चलाते हैं, जो पपीता का जो है सो मदर टिंचर है। गिलोय चलाते हैं, गिलोय का मदर टिंचर चलाते हैं ऐसे पीरियड में। जो गिलोय गुरुजलत्ती देहाती भाषा में लोग बोलते हैं। उसके बाद इसमें अल्फा अल्फा का क्यू चलाते हैं, चाइना का क्यू चलाते हैं। और ये सब मेडिसिन में यूपेटेरियम पर्प है, ब्रायोनिया है, जेल्स एल्वा है, और ऐसे चिनमर्स है, नेटम म्यूड है, एपीस है। ऐसे सब मेडिसिन उनको खिला करके प्लेटलेट्स को भी बनाते हैं और बुखार से भी दूर करते हैं, बीमारी से भी निजात दिलाते हैं। ये तमाम जो दवाएं हैं ये सभी अलग अलग लक्षणों के हिसाब से होता होगा। हाँ, अलग अलग लक्षण के हिसाब से। अगर किसी को अगर सिर में काफ़ी दर्द है तो उसके लिए दवा अलग हो जाएगा। किन्हीं आदमी को काफ़ी बदन में दर्द है तो उनके लिए दवा अलग हो जाएगा। किन्हीं आदमी को कमजोरी ऐसा फील होता है तो उनके लिए दवा अलग हो जाएगा। सब लक्षण के आधार पर। किन्हीं के पेट में एक्सेस गैस बन जाता है, पैखाना में कब्जियत हो जाता है तो इनकी दवा अलग हो जाएंगे। ऐसे सारे लक्षण। अच्छा, जो लोग कहीं इलाजरत हैं किसी अन्य बीमारी को लेकर और वो एलोपैथ की दवा खा रहे हैं, एक भ्रांति है या सही है ये तो आप बताएंगे कि अंग्रेजी दवा के साथ होम्योपैथ की दवा नहीं खानी चाहिए? ऐसा कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम लोग अपने कन्फ्यूजन में जो रहेंगे कि ये एलोपैथ दवा से बीमारी ठीक हो रहा है या होम्योपैथ दवा से ठीक हो रहा है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कहते हैं नहीं इसको हटा दीजिए। भाई आप तो देखेंगे कि भाई होम्योपैथ की दवा खा रहे हैं, अभी एलोपैथ का ज़माना है, एलोपैथ लोगों के दिल में बसा हुआ है, तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई ये होम्योपैथ से नहीं हुआ, एलोपैथ से ही हो गया। तो हम कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इनको हटा करके कहते हैं भाई कि होम्योपैथ ही चलने दीजिए। या विशेष परिस्थिति में कभी कभी पेशेंट अब हार्ट के पेशेंट हैं, ब्रेन के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, चीनी के पेशेंट हैं, तो ऐसे पीरियड में हम अगर उनकी अन्य बीमारी का अगर इलाज कर रहे हैं, किडनी में स्टोन हो गया उसका इलाज कर रहे हैं, गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया उसका इलाज कर रहे हैं, तो ऐसे पीरियड में हम कहते हैं कि आप हार्ट की दवा खाते हैं तो खा सकते हैं। इस दवा के खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद ऐसा दवा जो है सो खा मतलब वो सकते हैं। सिर्फ भ्रांति है, भ्रांति है, ऐसा कहीं से किसी तरह से आवश्यक नहीं नहीं है। होम्योपैथ की दवा बस मनुष्य के शरीर में वाइटलिटी के साथ मिल करके काम करता है, जिसको जीवनी शक्ति बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। और एलोपैथ की दवा जो है शरीर के रक्त मांस से मिल करके काम करते हैं। तो जब दोनों में मिलाव ही नहीं है तो फिर आखिर टकराव कहाँ से? जो एक वाइटलिटी और कहीं हार्मोन्स शरीर के रक्त मांस से जो वर्क देता है, तो आखिर दोनों में टकराव कहाँ से होगा, दोनों में मिलाव कहाँ से होगा और दोनों में रिएक्शन कहाँ से आएगा? एक बात और जो हमारे दर्शक अक्सर पूछा करते हैं कि एलोपैथ में बहुत महंगा इलाज होता है डेंगू का, लाखों लाख में खर्च हो जाते हैं, लेकिन होम्योपैथ में कितना तक खर्च होता है? होम्योपैथ में हम लोग जो है सो 12 से 1500 तक में जो है सो इसका इलाज कर देते हैं। मात्र 12-1500? मात्र 12 से 1500 तक में इसका सारा इलाज कर देते हैं। कितना भी गंभीर रोग हो डेंगू से रिलेटेड तो वो ठीक हो सकता है? जी हाँ, ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है जी, थोड़ा टाइमिंग अधिक लगता है। वीकनेस को दूर करने के लिए हो सकता है कि उसको महीना दिन तक टॉनिक की ज़रूरत हो, उस तरह की एनर्जी वाली दवा हो जो कि खिलाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कंप्लीट हो जाते हैं। बेगूसराय के एक चिकित्सक से हमारी बात हो रही थी, एलोपैथ के चिकित्सक है, वो आयुर्वेद भी नहीं मानते और होम्योपैथ भी नहीं मानते। इस पर कोई विचार दे सकते हैं आप? उनका अपना अलग थॉट होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो होम्योपैथ साइंस बोर्ड उसका गठन नहीं होता, आयुर्वेद का बोर्ड गठन नहीं होता, और सरकार जो है सो BHMS और MBBS चाहे BAMS का इक्विवेलेंट नहीं करता। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों से कि इस रोग से बचने का क्या सब उपाय हो सकता है, और यदि यह रोग हो जाए तो तुरंत में क्या करना चाहिए?
ये रोग अगर हो जाए तो तुरंत में तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। बचने का क्या? बचने का गर्म पानी का इस्तेमाल करें, चावल खाना छोड़ दें, रोटी खाएं, दाल दूध सब्जी हरी सब्जी इसका इस्तेमाल करें। और बचने का उपाय में जो है सो दवा का इस्तेमाल, जैसे गांव घर में जो है गिलोय का लोग इस्तेमाल किया करते हैं, तुलसी का इस्तेमाल किया करते हैं, पपीता का इस्तेमाल किया करते हैं, बकरी का दूध का इस्तेमाल किया करते हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर जो है सो बढ़ता है और इस रोग से जो है सो अगर मुक्ति मिलता है। अगल बगल के पास पड़ोस के वातावरण को जितना साफ शुद्ध रख सकते हैं, घर में अपना जो है सो मच्छर से बचाव कीजिए। जी जी तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर.के. सिंह मनोज, जिन्होंने बताया कि डेंगू से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे आप सस्ते से सस्ते खर्चे में अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको व्यवस्था होम्योपैथ से लेनी पड़ेगी। एलोपैथ में अगर आप जाते हैं तो डेंगू के नाम पर ही लूट मच जाती है। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं, फिर हम मिलेंगे दूसरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।